हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता और आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर की सबसे टाइमलेस और रोमांटिक नॉवेल्स में से एक, जेन ऑस्टिन्स प्राइड एंड प्रेजुडिस, अ स्टोरी फुल ऑफ लव, अंडरस्टैंडिंग्स, प्राइड, प्रेजुडिस एंड क्लासी ब्रिटिश ड्रामा। तो ये नोवेल पब्लिश होती है 1813 में, जो कि एक क्लासिक नोवेल है जो लव, मैरिज, सोशल स्टेटस और ह्यूमन बिहेवियर की डीप अंडरस्टैंडिंग को दिखाती है, जिसमें मेन कैरेक्टर्स हैं एलिजाबेथ बेनेट और मिस्टर डर्सी, जिसका लव जर्नी पूरी स्टोरी की हार्ट है। तो कहानी शुरू होती है बेनेट फैमिली से, जिनके घर की सबसे बड़ी टेंशन है बेटियों की मैरिज। एक दिन उनका नेबरहुड में आते हैं मिस्टर बिंगले, एक चार्मिंग और रिच बैचलर, और उनके साथ आते हैं उनके क्वाइट, रिजर्व्ड लेकिन थोड़े एरोगेंट दिखने वाले फ्रेंड मिस्टर डर्सी। एक पार्टी में एलिजाबेथ की मुलाकात डर्सी से होती है। डर्सी का एटीट्यूड थोड़ा टू प्राउड दिखता है और एलिजाबेथ को लगता है कि वो बहुत एरोगेंट है। एलिजाबेथ सोचती है दिस मैन हैज़ टू मच प्राइड, और डर्सी सोचता है सी इज़ नॉट गुड इनफ फॉर मी। यहीं से शुरू होती है प्राइड वर्सेस प्रेजुडिस फाइट। एलिजाबेथ की मुलाकात होती है मिस्टर विकम से, एक चार्मिंग लेकिन सुपर मैनिपुलेटिव इंसान। विकम एलिजाबेथ को डर्सी के खिलाफ स्टोरीज सुनाता है और एलिजाबेथ उसे बिलीव भी कर लेती है। उधर डर्सी को एलिजाबेथ का फैमिली बिहेवियर बहुत ऑड लगता है एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स इतने बढ़ जाते हैं कि दोनों एक दूसरे को गलत समझने लगते हैं। सडनली एक दिन डर्सी एलिजाबेथ को प्रपोज कर देते हैं, लेकिन एलिजाबेथ उन पर बुरी तरह भड़की हुई होती है। वे साफ शब्दों में कहती हैं यू आर प्राउड, यू इंसल्टेड माई फैमिली एंड यू रूइंड माई सिस्टर्स हैप्पीनेस। डर्सी शॉक में, क्योंकि हाफ बातें एलिजाबेथ को गलत समझ आई थी। डर्सी एलिजाबेथ को एक लॉन्ग लेटर लिखते हैं जिसमें वे ट्रुथ बताते हैं। वे बताते हैं कि जो विकम है एक्चुअली ही इज़ अ लायर। उसने डर्सी की छोटी सिस्टर को ट्रैप करने की कोशिश की। डर्सी ने एलिजाबेथ की सिस्टर जेन की सेफ्टी के लिए ही रिलेशनशिप रोका। यह लेटर एलिजाबेथ की सोच बदल देता है। फॉर द फर्स्ट टाइम सी रियलाइजेस डर्सी जितने रूड लगते हैं उतने हैं नहीं। कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है जब एलिजाबेथ की सिस्टर लीडिया विकम के साथ भाग जाती है। यह पूरी फैमिली की रेपुटेशन के लिए एक ह्यूज स्कैंडल था। बट हेयर कम्स डर्सी, क्वाइटली बिना शो ऑफ किए वे विकम और लीडिया की शादी कराते हैं, पैसे देते हैं और पूरे परिवार की इज्जत बचा लेते हैं। एलिजाबेथ को एहसास होता है कि ही डिड दिस सिर्फ उसके लिए। स्लोली एलिजाबेथ डर्सी के रियल कैरेक्टर को समझने लगती है। सी रियलाइजेस वो एरोगेंट नहीं, बस मिसअंडरस्टूड और ऑनेस्ट आदमी है। डर्सी दोबारा प्रपोज करते हैं और इस बार एलिजाबेथ लविंगली यस कह देती है और कहानी एक स्वीट, ग्रेसफुल और हार्ट वार्मिंग एंडिंग के साथ खत्म होती है। प्राइड एंड प्रेजुडिस हमें सिखाती है कि फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ्टन रॉन्ग होते हैं। ईगो एंड मिसअंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और लव तभी ग्रो करता है जब हम अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करें। जेन ऑस्टिन ने ह्यूमर, रोमांस और सोशल क्रिटिसिज्म को एक परफेक्ट बैलेंस में लिखा है। सो फ्रेंड्स, अगर आप क्लासिक रोमांस पढ़ना चाहते हैं, प्राइड एंड प्रेजुडिस इज़ अ मस्ट रीड। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट कौन सी बुक का समरी आपको चाहिए। थैंक यू।